नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके आज के कार्यक्रम की दोस्त और होस्ट अमिता पोपट। कैरिंग फॉर केजी टू पीजी के आज वुमेन्स डे के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मुझे गर्व है कि मैं नारी हूँ। हे परमात्मा, तुम्हारी आभारी हूँ। मैं सबसे सुंदर कृति तुम्हारी, मैं लक्ष्मी काली अवतारी हूँ। मित्रों, समाज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, उनका योगदान, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु या फिर उन्हें धन्यवाद करने हेतु 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को आज महिला दिन की हार्दिक शुभेच्छा। मित्रों, नारी अपने कर्तृत्व, नेतृत्व एवं मातृत्व की गहनता, महानता और सार्थकता के लिए सर्वत्र पूजनीय है। अपने हौसले से नारी भर रही है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई ठिकान। इसलिए है नारी सम्मान और प्यार की हकदार। आज वुमेन्स डे स्पेशल में आइए हम भी नारी के अष्ट फील्ड के, अष्ट रूप के, अष्ट रंग के और अष्ट फ्लेवर के आज हम उनसे रूबरू होते हैं। मित्रों, 64 कलाओं में एक कला है नृत्य कला। मानवीय अभिव्यक्ति को प्रकट करती सार्वभौम कला। देवेंद्र को स्वर्ग में रिझाने के लिए अप्सराओं का नृत्य और विश्वामित्रा की तपस्या को भंग करता मेनका का नृत्य, ये सब तो हम जानते ही हैं। किंतु मित्रों, आज हम देखेंगे एक ऐसी नृत्य कलाकार को जिन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र से ही नृत्य सीखना शुरू किया था। हाँ, वे हस्ती है गोपी मेहता जी। गोपी मेहता जी एक जानी मानी गरबा किंग और कोरियोग्राफर है और उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र से ही खुद सीखना शुरू किया था और पिछले 20 साल से वे देश विदेश में भी, यूएसए में भी गरबा सिखा रही है। देखो, अब विदेश की नारियां भी गरबा सीख रही है और वो भी उन्हीं की वजह से। An amazing kind of folk Indian class from Gopi. She's amazing. So much fun. A lot of fun, a lot of culture. It was beautiful, very spiritual. We loved it. Can't say enough about her. You gotta try it out. It's amazing. तो उनके यही कार्यक्रम की वजह से उन्होंने कई कार्यक्रमों में जज की भूमिका भी निभाई है और उनका खुद का एक YouTube चैनल भी है जिनका नाम है गोपी के संग। तो आइए अब उनकी डांस की प्रतिभा का भी हम आनंद लेते हैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम ही हृदय में प्राण में, किस दिन तुम ही हो ध्यान
वाह, क्या परफॉर्मेंस था, मजा ही आ गया। अबला न समझो तुम नारी को, हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी है। पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती वो, कभी न किसी से हारी है। मित्रों, अब हम जानेंगे ऐसी बहुमुखी प्रतिभा को जो सिंगर भी है और वे बिजनेस वुमन भी है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ रीटा ठक्कर जी की। रीटा ठक्कर जी, जिन्होंने गंधर्व विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और गजल और भजन में तो मानो उनकी मास्टरी है। और उनका स्वर्णांजलि संगीत क्लासेस भी है, जिसमें 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। और रीटा जी यह भी जानती है कि किसी को खुश करने का रास्ता उनसे पेट से ही गुजरता है, और इसलिए उन्होंने कैटरिंग बिजनेस भी अपनाया है। शुरुआत में उन्होंने घर से ही खाना बनाना और घर घर पहुंचाना शुरू किया था। कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी लोगों को इसी प्रकार घर घर जाके खाना पहुंचाया था और उनकी सहायता की थी। वे गुजराती, पंजाबी, चाइनीज़ हर प्रकार के व्यंजन में माहिर हैं। फरसान हो या केक, चॉकलेट हो या पेस्ट्री, हर चीज़ में उनकी मास्टरी है और वे न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखती है। ओहो, सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। तो चलो आज हम उनसे कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। मिलते हैं रीटा ठक्कर जी से। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीटा ठक्कर। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड शुगर फ्री डेट्स एंड ड्राई फ्रूट रोल्स। हम महाराष्ट्र निवासी माय मराठी आमुची भाषा सला भेटूया अर्पणा प्रभू यांना, जिसमें है रंगभूमि की सारी कला। डॉक्टर अर्पणा जी कहते हैं कि उनके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अर्पणा जी को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया और उन्हीं की वजह से वे सैन अस्पताल से मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर सके और वहाँ ही यानी सैन अस्पताल में ही उन्होंने लेक्चरर का कार्य भी किया था। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस भी की।
स्त्री रोग तज्ञ के रूप में भी उन्होंने ऑनररी कार्य किया था यशवंतराव अस्पताल में, जहां वे आज भी कंसल्टेंट का कार्यभार संभाल रही है। और गर्व लेने जैसी बात यह है कि वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनी और उन्होंने बहुत सारे मेडिकल कैंप भी आयोजित किए थे। सन 2000 से उन्होंने मॉडलिंग यानी एक्टिंग का करियर भी शुरू कर दिया था। एक्टिंग करना वो उनका पैशन था, इसलिए उन्होंने एकांकी, एडवर्टाइजमेंट में, ड्रामा में, सभी में कार्य किया था। बस बस शालिनी, इसके आगे आकाश के खिलाफ मुझे कुछ नहीं सुनना है। तेरा पति हीरा है शालिनी, हीरा। इस देश का सच्चा सपूत। जिस पिता के लिए तू आकाश को तलाक देने वाली थी, क्या जानती है उनके बारे में? यही ना कि वो ये शहर के डीआईजी है, एक शरीफ और इज्जतदार पुलिस अफसर है। लेकिन मैं जानती हूँ ये शरीफ इंसान की सच्चाई। तेरे पिता एक देशद्रोही है, रिश्वतखोर है, पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने बेटी का स्वाद भी उनके लिए कुछ मायना नहीं रखता। मैंने अपने कानों से सुना है, वो आतंकवादी को छुड़वाने के लिए वो आकाश का बलि देने वाले थे। आकाश ने उनको मारा नहीं, उनका वध किया है और ये देश को एक देशद्रोही से छुटकारा पाया है। और नाटक में कार्य करना तो उन्हें आज भी बहुत ही पसंद है। ऐसे मॉडल जिन्होंने फार्मा कंपनी के लिए, आयुर्वेद पाउडर के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत सारे मॉडलिंग किए थे और उन्होंने विकत घेतले श्वास, दुरितांचे तिमिर जावो, शेवटचे घरटे माझे, तुमचे आमचे सेम असते, डॉक्टर तुम्ही सुद्धा, या कातर वेळी, एका माळींची माननी, वास्तव माझे घर, स्वामी तिन्ही जगाचा, हेलो डॉक्टर, हेलो सखी और कुरुक्षेत्र जैसे टॉक शो में भी उन्होंने काम किया। क्राइम डायरी जो एक शॉर्ट फिल्म थी और स्त्री जो एक सीरियल है, ये सभी में उन्होंने खूब बहुत ही अच्छा सुंदर सा ऐसे कार्य किया है। कामगार कल्याण केंद्र तरफ से शेवटचे घर, उसमें उनको लगभग 6 जितने प्राइज पारितोषिक मिले हैं और बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे स्वामी तिन्ही जगाचा, इसमें भी उन्हें 3 जितने प्राइज मिले हैं, पारितोषिक मिले हैं। ये एक फीचर फिल्म भी बनाई थी जिसमें उन्होंने खुद प्रोड्यूसर का काम भी किया था और वे खुद जो लीड रोल डॉक्टर का था वो भी उन्होंने ही संभाला था। मौसी के लिए तो उन्हें पूरे अपना गुलदस्ता भर जाए, इतने सारे उन्हें अवार्ड मिले हैं, पारितोषिक मिले हैं। जी, मैं तैयार हूँ। अगर मेरी लड़की का दिल देने से किसी की जान बच जाए तो मेरे लिए खुशनसीबी है। मुझे बताओ, हमें कहाँ जाना है? अगर मेरी लड़की का दिल उस लड़की को मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये सोच के कि मेरी लड़की को और थोड़ी जिंदगी मिल गई है और उसी बहाने मैं खुशी से और थोड़ी जी लूंगी। मुझे लगेगा वो मेरी ही प्यारी सी गुड़िया है। चलो हम जल्दी चलते हैं, कहीं देर न हो जाए। रेखाबेन एक ऐसी हस्ती है जिनका नाम का अर्थ ही है आधुनिक, सृजनात्मक, सक्रिय, सचेत, उदार, नसीबदार, मैत्रीपूर्ण, सक्षम और खुशहाल। जी हाँ, रेखाबेन इन सब पर्यायवाची नामों में ही उनके हमें पूरे गुणों का भंडार दिखाई पड़ता है। रेखाबेन का जन्म मुलुंड में हुआ था। व्यवसाय से वे शिक्षिका है। उन्होंने डीएड किया था, फिर शिक्षिका की नौकरी स्वीकारी और बाद में नौकरी के साथ पढ़ाई करते करते उन्होंने बीए और बीएड भी किया था। एक शिक्षिका होने के नाते
उन्हें शिक्षिका की सारी जो तकलीफें होती है, जो मुश्किलें उनके जीवन में आती है, वे सब पता थी। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद में भी उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। और SK सुमैया जैसी जो शाला है उसमें पहले वे शिक्षिका के रूप में, फिर उपाचार्य के रूप में और अंत में आचार्य के रूप में भी उन्होंने काम बहुत ही अच्छी तरह संभाला था। हाँ, और यहाँ से वो रुक गए नहीं, यहाँ से तो उनकी सेकेंड इनिंग शुरू होती है। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अभी 2 बुक लिखी है, मारा अनुभवना संस्मरण। एक अद्भुत घड़ी છે એક સુંદર મજાનું પુસ્તક ગુજરાતી સાહિત્યને મળી રહ્યું છે અને એ પુસ્તક છે મારા અનુભવના સંસ્મરણો, લેખિકા રેખાબેન રાજેન્દ્ર ઠક્કર। खूब 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 अभिनंदन रेखाबेन, खूब खूब अभिनंदन। पहली बुक की लोकप्रियता देखकर उन्होंने दूसरी बुक भी लिखी जो अभी हाल में ही रिलीज हुई थी। और उनकी एक जो चैनल है यूट्यूब पर जो हम अभी देख रहे हैं, कैरिंग फॉर KG टू PG, यह चैनल के वे फाउंडर हैं। और ये चैनल द्वारा वो समाज को कुछ नवीनतम हमेशा देते रहते हैं। और यह चैनल बच्चों से लेकर वयोवृद्ध तक की हर व्यक्ति को अपना जीवन आनंदमय तरीके से कैसे जिया जाता है उसका उन्होंने उत्तम उदाहरण दिया है। हमारी मानसिक पीड़ा को कैसे हम कम कर पाएंगे और एक दूसरों के साथ कैसे एडजस्ट करते हुए, तालमेल बनाते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है, वह भी उन्होंने अपने अनुभव द्वारा समझाया है। और यह ऐसी श्रृंखला है कैरिंग फॉर KG टू PG, उसमें उन्होंने लगभग 15 जितने श्रृंखला, ये मानसिक रूप से हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि जितनी भी समस्या है उसका कारण मानसिक ही है, तो मानसिक रूप में हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे वह उन्होंने उसमें हमें सिखाया है। और रेखाबेन मानते हैं कि रिटायर होने के बाद ही जो जीवन अभी शेष बचा है उसे हमें विशेष कैसे बनाना है और हमेशा कुछ नया सोचना चाहिए। जो बदलाव हम समाज से चाहते हैं वो बदलाव हमें खुद करना चाहिए। और वो कहते हैं कि हमेशा कुछ नया करना चाहिए, कुछ सृजनात्मक करना चाहिए। जितना हम ज़्यादा काम करेंगे उतना ही हम जवान दिखेंगे, और वो तो हम देख ही सकते हैं। तो रेखाबेन हमेशा समाज के और राष्ट्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और उनकी यही वजह है कि वे हमेशा स्वस्थ भी दिखते हैं, मस्त भी दिखते हैं। और उनके ये व्यवस्था के कारण ही सीनियर सिटीजन के लिए भी वे हमेशा नई नई एक्टिविटी लेके आते हैं और उनके चेहरों पे एक खुशी लाते हैं। और उनकी खुशी देखकर उनके खुद के भी चेहरे पर रौनक आ ही जाती है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि रेखाबेन, आप रंगों भरी होली हो, आप फगुनाई की टोली हो, रोक न पाए कोई आपको, क्योंकि आप खुद में ही भरपूर हो। बस आप यूं ही हमें प्रेरणा देते रहो, सबके जीवन को प्रकाशित करते रहो। आपके जीवन की और आपकी सफलता की रेखा 10 दिशाओं में बढ़ती ही जाए दिन ब दिन। बस यही हमारे दिल से दुआ है, यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। धन्यवाद। स्नेहा प्यार त्याग की नारी तुम पहचान हो, करुणा ममता की सरिता वो है हमारे मंजुलाबेन गड़ा। मंजुलाबेन गड़ा पिछले 43 वर्षों से दिव्यांग बच्चों के कठिन क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, स्पेशल चाइल्ड। और कठिन क्षेत्र इसलिए क्योंकि उसमें काफ़ी धैर्य से, समझदारी से कार्य लेना होता है। सुलभा ट्रस्ट फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर NGO की ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी के रूप में 23 साल से सक्रिय और सर्वोत्तम योगदान दे रही है। डॉक्टर मंजुलाबेन गड़ा ने एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में 1972 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी केम हॉस्पिटल से ही स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
उनके मन में तभी से सामाजिक सेवा के लिए एक जुनून था और मानसिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित क्षेत्र में ही उन्होंने योगदान करने का निर्णय लिया। सुलभा ट्रस्ट FCRA में रजिस्टर्ड है और इसी की वजह से देश विदेश से उन्हें डोनेशन प्राप्त होता है। इनकम टैक्स में ATG प्रमाण पत्र भी प्राप्त है और CSR 1 में रजिस्टर है। इससे ट्रस्ट को CSR फंड्स मिलते हैं। डॉक्टर मंजुलाबेन गड़ा की आज तक की सेवा और योगदान के लिए उन्हें अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे कि 1999 में नारी गौरव पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चंदेरा फाउंडेशन की तरफ से 5 लाख का बॉन्ड मिला था। और सोचने वाली बात यह है कि ये बॉन्ड भी उन्होंने सुलभा ट्रस्ट को ही दान में दे दिया था। काफ़ी सीखने वाली बात है ना। और 2005 में उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए रोटरी क्लब की तरफ से भी सम्मान मिला था। 2005 में ही जायंट ग्रुप घाटकोपर की तरफ से उत्कृष्ट कार्य के लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया था। स्वर्णिम गुजरात कमेटी मुंबई, गोवा, पुणे द्वारा भी उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था। 2011 में कच्छ शक्ति द्वारा नारी रत्न नेशनल अवार्ड मिला। 2013 में जैन सखी मंच द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें पुरस्कार मिला। 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए कांग्रेस के संजय निरुपम जी के हाथों से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और 2019 में शक्ति कुंभ अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो आइए मुलाकात लेते हैं सुलभा ट्रस्ट के NGO से।
है कि सेवा ही परम धर्म है। समाज सेवा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है। सेवा भावना से ही सफल समाज की स्थापना होती है और यही सेवा संकल्प को आत्मसात करने वाले डॉक्टर रंजनबेन कोठारी, जिनका घाटकोपर और अन्य संस्थाओं ने कई बार उनका अभिवादन किया है, तो उनका परिचय मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ। डॉक्टर रंजनबेन कोठारी, जिनका खुद का मानना है कि ना दुआ से ना दर्शन से ईश्वर खुश होते हैं, पर सेवा करने से। और 20 सालों तक उन्होंने आंगनवाड़ी में महिलाओं को मुफ्त पढ़ाया है, मुफ्त शिक्षा दी है और लगभग 620 जितने मेडिकल कैंप किए हुए हैं। रंजनबेन ने आधार नामक एक वृद्धाश्रम में भी योगदान दिया हुआ है और थायराइड की डिजीज की जानकारी जानी मानी ओबर्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से भी उन्हें एप्रिसिएशन अवार्ड प्राप्त हुआ है और बीएमसी मेयर अवार्ड भी उनको प्राप्त हुआ है। कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी दर्दियों को सही मार्गदर्शन और योग्य सारवार दी थी, जिसकी वजह से भी उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। और अभी 2020 में गुजराती मिड डे अखबार में उनको प्रतिष्ठित घाटकोपर गौरव अवार्ड देके भी सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर कोठारी जी खुद हमेशा कहती है कि छू न सकूं आसमान को तो गम नहीं, छू न सकूं आसमान को तो गम नहीं, लोगों के दिल को छूने का आनंद आसमान छूने से कम भी तो नहीं। और इसलिए डॉक्टर कोठारी ने एक शिवालय नाम का सीनियर सिटीजन होम वो भी बनाया है, जो मुरवाड़ कल्याण रोड पे है। और यहाँ पे वो सारी सुविधाएं है, ट्रेन शेयरिंग बेसिस, फ्री केबल टीवी, रेफ्रिजरेटर, 24 पानी, वाईफाई और सारी जो फैसिलिटी, लाइब्रेरी, वो सब हम वहाँ देख पाते हैं। और इसलिए उनके विचार में अंत में आपको इतना ही बताना चाहूँगी। उनके ही विचार है कि दिल में मैंने ठान लिया है, जीवन का मकसद जान लिया है, मानवता तो पहचान लिया है और समाज सेवा ही मानव सेवा, यह धर्म मैंने मान लिया है। आत्मविश्वास करुणा की पहचान, एक नहीं दो कुल की है वैशान। मित्रों, आज समाज में ऐसी भी महिलाएं हैं जो परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार, मातृभाषा का जतन और संवर्धन के लिए भी प्रयत्नशील रहती है। और एक ऐसी ही शख्सियत जो हमारे बीच है, मुंबई घाटकोपर के परम केशोबा महिला मंडल की प्रेसिडेंट वे है श्रीमती कविताबेन पारेख। कविता जी पीकेबी यानी परम केशोबा के प्रेसिडेंट के रूप में अनेक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कर रही है। आज के फास्ट और स्ट्रेस युक्त जीवन में, कई भागदौड़ में, कई सारी जिम्मेदारियों में उसके बोझ तले कई महिलाओं तनाव यानी स्ट्रेस का शिकार हो जाती है। तो कविता जी ऐसे ही महिलाओं के लिए उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए ऑनलाइन योगा क्लास लेती है। नीचे રાખી દેજો, नी પાસે સ્લોલી હાથને નીચેની તરફ લઈ જાઓ, ડાઉન, સ્લોલી અપ, બંને હાથ સાઈડ પર નીચે રાખી દો, હાથ અપાર્ટ કરતા કરતા શોલ્ડર લેવલ પર જશે, બોડી આવશે સેન્ટરમાં નીચે, ડાઉન, ટર્ન બાય ટર્ન, હાથ અપ એન્ડ ડાઉન, રાઈટ, લેફ્ટ, right, left, right, left, slowly up. अगेन બંને હાથ થાઈ પર રહેશે, ધીરે ધીરે બંને હાથ આવશે નીચેની તરફ, લઈ જાઓ અગેન હાથને આગળની તરફ, હલકા સા હિપ્સથી ઉઠજો અને નીચે બેસજો, 1 2 3 4 5 6 7
धीरे धीरे जगह पर आंख बंद, ताकि उनके स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का वो कार्यक्रम द्वारा उन्हें ज्ञान दे सके। उनके अनेक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम द्वारा भी अनेक महिलाओं का दिल उन्होंने जीत लिया है और उनके ये कार्यक्रम देखने के लिए गुजरात से भी कई महिलाएं आती है। लगभग उनके कार्यक्रम में 6 से 6.5 तक की महिलाओं की संख्या होती है और इतनी भारी संख्या में महिलाओं होते हुए भी पूरा कार्यक्रम पूर्ण डिसिप्लिन में और सब आनंद लेते हुए कार्यक्रम मानते हैं। और इसी कार्यक्रम में उनकी जो मेहनत है, जो लगन है, कर्तव्य निष्ठा, अपनी कला प्रति जो प्रेम है, वो सबका भी बड़ा हाथ है। फिर वो कार्यक्रम भजन संध्या हो या फिर हो बोट पार्टी, अंताक्षरी हो या फिर हो फन फेयर या उनका जो लोकगीत, गुजराती लोकगीत का जो कार्यक्रम, होता है वो तो लोग सालों साल याद रखते हैं। और इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों में जो चौकिया रहते हैं उनके वो महिलाओं का रात्रि भोजन का भी वो प्रबंध किया जाता है। सचमुच कविता जी, आप इसी तरह सभी के चेहरों पर मुस्कान लाते रहिए, यही हमारी शुभकामना। अपनी उड़ाने अपने सपने, परिवार की खुशियाँ पर वारा है, जज्बा है छू लेने का नभ भी, पर जमी को ही माना अवकाश सारा है। हम वुमेन्स डे में गृहिणियों को तो कैसे भूल सकते हैं, जो मकान को सही मायने में घर बनाती है और परिवार के सारे सदस्यों को एक प्यार की डोर में बांधे हुए हैं। हाउसवाइफ यानी होम मेकर, यही शब्द में उसकी सारी दुनिया समाई हुई है। नारी का अन्नपूर्ण रूप जो पेट की आग को शांत करता है और अनेकों अनेक जिम्मेदारियां, जैसे बड़े बुजुर्ग की दवाइयाँ, पतिदेव का टिफिन, बच्चों का चाय नाश्ता, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, ले आना, बच्चों का होमवर्क करना, उनका प्रोजेक्ट वर्क करना और इत्यादि वर्क, मल्टीटास्किंग काम के साथ साथ हर वक्त समय का तालमेल मिलाकर सबको खुश करती है। और उसके बावजूद यदि उसे थोड़ा समय भी मिले तब भी वो ट्यूशन करती है, कंप्यूटर पर कुछ छोटा मोटा काम करती है, सिलाई का काम करती है, ब्यूटी पार्लर, ये सब कार्य द्वारा भी वे अपने खुद को आत्मनिर्भर करना चाहती है और साथ में अपने परिवार को सहाय तो करना चाहती है। 24 घंटे साल के 365 दिन वो अपनी जिम्मेदारियां हंस के निभाते रहती है। ऑफिस में तो पतिदेव को कभी शनिवार रविवार की छुट्टियां मिल जाती हैं, किंतु ये गृहिणी को ना तो सीएल है, ना है ईएल, ना सैलरी है, ना है पेंशन, और फिर भी प्यार और समर्पण से अपने घर को वे स्वर्ग बनाती हैं और इसलिए तो पूरा घर उसका ऋणी है।
और उसे इसलिए गृहिणी कहते हैं। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।